मित्रों, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, मछलीशहर, जौनपुर। मैं आपको जो भी पोस्ट देता हूँ वो लॉजिक के आधार पर देता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं पीएचडी किया बनारस से। उसके पहले मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी दिल्ली से ज्योतिष रंग कर चुका था। मैं पहले प्लान किया था कि मुझे ज्योतिष करना है, तो जब तक मैं किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझ लेता तब तक मैं आपको वो पोस्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि हर पदार्थ हमारे साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा वेद सबसे बड़ा विज्ञान है, हमारा धर्म एक विज्ञान ही है, पूरा विज्ञान है। आपको याद दिलाऊं, महाभारत में जब नारायण अस्त्र कर्ण ने चलाया तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ये नारायण अस्त्र है, इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने अस्त्र को नीचे रख के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, और वो फिर वापस दक्षिण ओर चला जाएगा। आप सोच सकते हैं कि एक अस्त्र फेंका गया और आप हाथ जोड़ खड़े हो गए, वापस चला गया। वो क्या था उसमें? मेंटल वेव्स, आपकी मेंटल वेव्स उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी थी। जैसे आज स्कैड मिसाइल है, पहाड़ों पर सबको चले जाते, क्यों यहाँ पहाड़ है, यहाँ से ऊपर चले जाओ। स्कैड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल्स बने हैं। उसी तरह से नारायण अस्त्र आपकी मानसिक तरंग पर काम करता था। आपकी जो हर आदमी की मानसिक तरंग अलग अलग है। आपकी जीभ के जो प्रिंट है वो अलग है, सबका अलग है। आपके अंगूठे का प्रिंट सबका अलग है। आपकी ध्वनि की तरंग सबकी अलग है। आप हर आदमी की ध्वनि को पहचान लेते हो अपने सब, ये उनके, ये वो बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं। तो ये आज शंकराचार्य ने कह ही दिया था, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक से अनेक, फिर एक, अनेक से एक, ये सृष्टि का निरंतर क्रम चलता रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा आयाम है, संतुलन देता है। स्त्री पुरुष संतुलन देता है। तो ये सृष्टि का, इसी सिलसिले में मैं आपको आज स्फटिक के माला के बारे में बताऊंगा। स्फटिक एक चमकीला, रंगहीन, चमकीला नहीं बल्कि रंगहीन, पारदर्शी, निर्मल और शीत प्रभाव वाला रत्न है। कई नामों से भी जाना जाता है इसको। अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको रॉक क्रिस्टल बोलते हैं। और यह सामान्यतः कांच की तरह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन कांच की अपेक्षा ज़्यादा ये इसका लाइफ है। कटाई करते हैं इसकी, कांच की उसको करते हैं। ठंडी प्रवृत्ति का है। कहते हैं कि ये ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता, रक्त विकार जैसी व्याधियों में वैद्यजन इसकी भस्म का प्रयोग करते हैं। स्फटिक के नग बजा माला के रूप में पहनते हैं लोग, लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके, ये जो आपके साथ क्रिया करता है उसकी जो विशेषताएं हैं, कहते हैं कि इसको पहनने से किसी प्रकार का भय और घबराहट नहीं रहती। इसकी माला धारण करने में मन में सुख और शांति, क्योंकि शीत प्रकृति का है तो सुख शांति का अनुभव होता है। ज्योतिष के अनुसार इसे धारण करने से धन संपत्ति, रूप, बल, वीर्य और यश प्राप्त होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से भी आदमी को मुक्ति मिल जाती है। इसकी माला से किसी मंत्र का जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही, अगर एक माला आप स्फटिक की एक माला का जाप कर ले तो वो मंत्र आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। इसमें सोच समझ से दिमाग का विकास होता है। इसकी भस्म से ज्वर, जैसे आपको बता दिया कि पंडितों ब्राह्मण इसका ज्वर वैद्यों के में प्रयोग किया जाता है। किसी पुरुष या स्त्री को एकदम स्वस्थ रखता है। भगवती लक्ष्मी का रूप मैंने आपको बताया, कहा गया है। धारण, ये शुक्र ग्रह के अगर दोष है आपको
लक्ष्मी शुक्र ग्रह की देवी हैं। अगर आपका शुक्र में कुंडली में कोई शुक्र दोष है तो ये उसको शुक्र दोष को समाप्त कर देता है। दुख दारिद्र को भी नष्ट करने की क्षमता इसमें है। पापनाशक पुण्यदायक कहा गया है। सोमवार को स्फटिक माला धारण करने से मन में पूर्णतः शांति और अनुभूति और सिर दर्द वगैरह नहीं रहता है। शनिवार के दिन स्फटिक माला धारण करने से रक्त से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। अधिक बुखार किसी को है, स्फटिक की माला को पानी में धोकर कुछ देर नाक पर रखने से बुखार कम हो जाता है, एकदम आराम मिल जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए, क्योंकि बहुत महंगे सब चीज़ें नहीं हैं, ज्योतिष में रत्न वगैरह बहुत महंगे हैं, ये सब चीज़ें कम दाम में हैं। इसका आप लाभ उठाएं, उसका उपयोग करें, आपको बहुत आराम मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, धन वैभव संपत्ति मिलेगी, आरोग्यता बढ़ेगी। आप इसलिए मैं आपको ये छोटे उपाय दे रहा हूँ। और हर पदार्थ जैसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं आप जानते हैं उसको, क्योंकि मानस में जब पार्वती जी ने पूछा कि ये बताइए कि भगवान शंकर से कि ये बताइए कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, लंका जल गई, उनकी पूंछ नहीं जली, तो हनुमान जी ने तो भगवान शिव ने यही कहा था कि ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते हैं कारण गिरजा। हनुमान जी राम के दूत थे। इसका मतलब आपको मालूम था कि हनुमान जी, आपको लगता होगा कि आपको कैसे मालूम था कि ये हनुमान जी राम के दूत हैं। ये सही है, सच है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि प्रकृति पदार्थ जीव में जो 11 संवाद है, जो स्पेस के साइंटिस्ट रॉटसन ने कहा था कि प्रकृति जीव पदार्थ में 11 संवाद है। हमको ये मालूम है कि मालूम करना है कि संवाद कैसा है, इसका ब्रेन कहाँ है। जब बिग बैंग थ्योरी हो रही थी तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है, सृष्टि में सब कुछ संभव है। मेरा ये पोस्ट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके, लोगों को लाभ मिल सके, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं। स्फटिक की माला मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप हमारे नंबर पर रिंग कर सकते हैं। आपको स्फटिक की माला उसका जो वो करके बता करके भेज दिया जाएगा और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।